बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन चाइन होंगे, इंजॉय करे होंगे। यमुना ने खाए मैंगो खा के कहती छिलके में काऊ को डालने जा रही, क्योंकि जब इसने तरबूज खाया था तो वो जो वाटरमेलन के छिलके थे ना उसने बहुत मज़े से खाए थे। कहती मैं ना देख कर आती हूँ कि ये मैंगो के छिलके खाती है नहीं खाती। उसने पहले मैंगो अच्छी तरह खुद खाया, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचाया, तो बाद छिलके पान चलेगी। लेकिन छिलके की खुशबू से बिल्कुल भी नहीं मोट की आई। लेकिन ना तरबूज के जब छिलके लेकर गए थे ना, तो जब मरियम लेकर गई थी, आपने भी व्लॉग में देखा ही होगा, तो 1 सेकंड उसने लगाया था यहाँ, तो ये भी खा के बैठी थी। जो इसका मुंह अभी तक चल रहा है, मन तो लादा ने बबल पाई है। मुझे सोचना पेगा कुछ, किसी ने बबल तो नहीं खुआती, क्योंकि कब से ये ऐसे 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 मुंह चलाती जा रही है। और ये चीज़ के अंदर डाल दी है छिलके। खाना होगा खा ले, नहीं खाने होंगे तो इट्स ओके। अंकल ना मैंगो लेकर आना है, उसके साथ ना ये क्या होती है, केड़ियाँ, हाँ कीड़ियाँ तो नहीं होती, केरी वो जो कच्चे आम होते हैं, अम्बियाँ, वो लेकर आए थे साथ। आसान सा वर्ड, अम्बियाँ लेकर आए थे साथ। तो ना ये लेकर आए ना, तो अंकल ने कहा इसका जो मर्जी कर लो। पहले मैंने सोचा, मैंने कहा बच्चे अगर ये खाएंगे तो इनका गले खराब हो जाएंगे। फिर मैं सोचती फिर मैं इनका जूस बना के रख देती हूँ, इसको बॉयल करके ना इसका ना पल्प निकाल के रख देती हूँ, फिर बाद में इसका जूस बनाऊंगी। फिर मैं सोची कि फ्रीजर फिर जूस फालसो भी पड़े हुए, फालसो का भी जूस बन रहा है, मीन्स का किसी ना किसी पीच का जूस बन जाता है। फिर मैंने कहा किसका कुछ और करती। मैंने कहा अंकल आपने कुछ सोचा तो नहीं हुआ इसके बारे में कि कुछ ये स्पेशल बनाना है? अंकल कहते मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, आपने जो करना कर लो। फिर मैंने कहा चलो जी एक ट्राई मारनी है, जब बनानी है दी चटनी। बचपन में खाई हुई थी, अम्मी के हाथों की खाई हुई थी, तब की याद थी क्या टेस्ट था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी ट्राई मारनी है। और ट्राई मारने के लिए मैं इसको कट करने लग गई हूँ। और कट करने के बाद मैंने सोचा पता नहीं है हो जाए कट करना भी सी के नहीं करना सी, लेकिन मेरी अक्ल काम नहीं की कि पहले यूट्यूब खोलना चेक कर लवा। कुकिंग शो इतने चलते हैं, ज़रा उनके शोज ही देख लिए जाए कि आम की चटनी बनना किस तरह है, बनना किस तरह नहीं, बननी किस तरह। चलिए जो होगा देखी जाएगी। अब इसको मैंने प्यारा प्यारा सा कट कर लिया, इसको अच्छा सा पील किया, उसके बाद इसके पीसेस कर लिए हैं। और पीसेस मैंने लंबाई में ही किए हैं। और ये इस तरह इसकी गुटली के पास से भी कोशिश की थी सारा साफ़ हो जाए, लेकिन जिस हद तक हो सका मैंने किया। उस तो बाद फिर मैंने डस्टबिन सुटा। हाँ जी, इसको ना मैंने ना वो काऊ को नहीं डाला। मैं क्या मेरा गला गुला ख़राब हो गया, बेचारी ना कुछ कहन जोगी ना बोलन जोगी, क्या करेगी कि मेरा गला ख़राब हो गया। मैंने कहा छड्डो बना, इसको ना डस्टबिन में फेंक देते, वरना आजकल हम सारे फ्रूट्स खा के ना ड्राव के ना उसको ट्राई मारते हैं। इसके अंदर मैंने शुगर ऐड की है और थोड़ा सा पानी डाला, उसको दम पे रख दे ताकि ना ये ना अच्छी तरह गल जाए, अच्छी तरह मतलब थोड़ा सा गल जाए। और जब गल गई ना, उसकी कंडीशन ये वाली थी, मैं चूल्हा तेज़ किया तो मैं इसकी बुनाई करती हूँ। और इसके अंदर मैंने डाला है नमक, डाला है, और ये कलौंजी डाली है, नमक डाला कलौंजी डाला। इस पॉइंट पे आके मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था, क्योंकि मैं भूल गई थी क्या क्या डालना है। फिर मैंने कहा मैं कुछ और चीज़ें ना डाल लूँ। फिर मैंने ना चेक किया तो यही चीज़ें ही डल रही थी। फिर मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद था। और ये मैंने थोड़ा सा ना जर्दा रंग डाला है। ये मैंने इसलिए डाला था कि मेरी ना कलर अच्छा ही नहीं आ रहा था, चटनी वाला कलर ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा पा दे नीमा बाजी, पा दे, कुछ भी पा दे, बन जाएगी, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगी। लो जी, मैंने जर्दा रंग भी डाल लिया। ये ना मसाले मैंने बेसिक मसाले जो थे ना खुद ही ऐड किए। मैंने कहा फिर मैंने यूट्यूब खोली, उसके अंदर मैंने ना आम की चटनी देखी, तो ना उन्होंने ये सारा कुछ डाला हुआ था। इसके अंदर ना उन्होंने अदरक का पाउडर भी शामिल किया था, वो मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला। और ना सिरका डाला था, मैं नहीं पता सिरका क्यों पाया सी, मैं भी पाता, मुझे पता ही नहीं है इसकी लॉजिक क्या है, मन कुछ भी नहीं पता। तन लोगों को शायद पता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। मैंने फिर भी उनके कहने बिना सिरका डाल दिया। और ये मेरी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो गई है, बहुत ही यमी रेडी है। वाओ वाओ नीमा वाजिद, वाओ वाओ वाओ। अब प्यारा सा मैंने जार निकाल लिया और इसके अंदर मैं डाल के रखूँगी, क्योंकि प्यारे जार में डलेगी थोड़ी एस्थेटिक लुक आएगी, मज़ा भी आता है। अच्छी सी क्रॉकरी में खाओ ना खाना तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन ना क्या मैं कहने लगी थी, भूल गई बात। चलो मेरा हाथ जलना शुरू हो गया था। यहाँ पे मैंने इतनी मुश्किल से उठाया हुआ था ना जार, क्योंकि मैंने गरम गरम ही डालने की कोशिश कर दी थी। और ये देखें जी, हमारी ये यमी 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 आम की चटनी हो चुकी है, रेडी रेडी रेडी। बहुत मज़े किया, किसी ने खानी खा ली। पता नहीं कितनी अम्बियाँ थी और उसकी ये 3 बॉटल्स बनी हैं। ये अंकल को पता होगा कि कितने वो आम लेकर आए थे। और यमुना कहती है मुझे मामा फ़ैन कितना डर्टी हुआ हुआ है, आपने अभी तक फ़ैन नहीं साफ़ किया। मैंने कहा करना तो मैंने है, लेकिन अगर आप फ्री हो तो आप कर सकती हो। बस फिर वो झाड़ू लेकर आ गई, कहती है आज मैं आपको फ़ैन क्लीन करके दिखाऊंगी। फिर मैंने कहा जरी चलो दीवारें भी आप करना, साथ मिल के दोनों बहनें करो और रूम नीट एंड क्लीन कर दो। अब दोनों बहनें स्टार्ट हो गई हैं, बाड़ियाँ लगाई हुई थी उन्होंने, एक बार वो करेगी, एक बार वो करेगी, एक बार ऐसे ही चीज़ों की लड़ाई हो जाती है। एक काम में अगर कह दूँ और दोनों शौक से करना शुरू हो जाए ना, इस बात पे भी लड़ाई हो जाती है, पहले मैंने करना, पहले मैंने करना, पहले मैंने। सुकून से तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और जरिश को छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने कहीं कहीं जाले अगले भी नजर आना शुरू हो गए थे, चाहे ना भी लगे होते, लेकिन उन्होंने आ जाने से उसने माँ की सफाई में थोड़ी सी कमी बेशी निकालनी थी। और ये देखे जी हमारा डर्टी फ़ैन, आजकल फ़ैन पता नहीं क्यों इतना जल्दी गंदा हो जाता है, हफ्ते बाद उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। और यमुना कह रही थी कि मैं इसको अच्छी तरह साफ़ करती हूँ ताकि ये ना गंदा गंदा नजर ना आए। बच्चों को लगा दिया मैंने इसी काम में। मैंने कहा चलो ये बिजी हो गए हैं, तो दस्सी साहब ने
कहा, इशारा किया चला जाओ आप बाहर, और वो स्कूटी पे बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठ गई। मैंने कहा चले जी निकलते, क्योंकि आंटी का दुपट्टा डाई होने वाला था। मैंने कहा चलो मैं भी साथ चलती। और अब्बू के घर के आगे से गुजरे हैं तो सामा साहब तो अपनी गाड़ी को खूब नाइशाई करा रहा था, क्योंकि इसके बाद उसने ना गाय के साथ बिजी हो जाना था, और इसने गाय के लिए क्या क्या रेडी किया हुआ है, उसका घर बना रहा था, और ये उसने ग्रीन नेट लगाया और अंदर पूरा माहौल बना दिया था कि गाय आए सुकून से यहाँ पे रेस्ट वेस्ट करेगी। अब उनकी गाय आने वाली थी, पहले कह रहा था मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं वो लेने जाऊँगा, उसके बाद मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। हाँ जी, और जी ये है उसने रेडी शेडी कर लिया है। हम सब बैठे नहीं, खड़े में बैठे में, स्कूटी पे बैठे में। हाँ जी, यहाँ से मैं गुजर रही थी ना, तो अबू वाइड खड़े हुए थे, सामा भी वाइड खड़ा हुआ था, तो मैं उनको देख के इतना खुश हुई कि आज घर के बाहर खड़े हुए हम यहाँ पे आ गए हैं। चलो जी आइए तुसी मेरे नाल दुपट्टा डाई करान चलने हैं, और पहुँच चुकी हूँ दुपट्टा डाई के लिए। तो ना थोड़ा बहुत मेरा ना टेलर से भी काम था, मैंने कहा चलो वो भी निपटा जाती हूँ, साथ आई हुई हूँ, साथ ही ये काम करके जो मेरे छोटे छोटे काम थे वो मैंने सारे काम खत्म किए। और क्योंकि बच्चा पार्टी को घर में मैं रूम क्लीन करने के लिए छोड़ आई हुई थी, और वो साफ़ सुथरा भी हो चुका था। अब आई हूँ तो जरिश कोई नवे काम लेके बैठी है, और ये जी बना रही है, क्ले मंगवाई थी, इसने कहा था पापा मेरे लिए क्ले ले आइएगा, और ये क्ले आई है, और उसके अंदर पता नहीं अब ये क्या कारनामे हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रही है। मीन्स कि उसने कुछ ना कुछ सोचा होता है कि मैंने क्ले के साथ ये करना है वो करना है वो करना है। तो यमुना अपने काम में बिजी है, उसने कहा कि मैंने वाटरमेलन खाना, और उसके बाद उसके छिलके जाके मैंने बख्तावर को डालने हैं, और ये खाएगी खुद वाटरमेलन और छिलके खिलाएगी बख्तावर को। और जी जरिश ने क्या रेडी कर लिया, अब आप देख सकते हैं, उसने छोटी छोटी वेजिटेबल रेडी की हैं। और ये देखें जी वेजिटेबल्स देखें, ब्रिंजल बनाए हैं, कुकम्बर या मूली गाजर सारा कुछ बनाया। हाय हाय क्या कमाल, ये रियल में भी इतनी प्यारी चीज़ें हैं ना, इतनी प्यारी। इसने गोभी बनाई, और ये कैबेज, और वो जो ये सारा कुछ जो बनाया हुआ, अनियन बड़ा प्यारा लग रहा था, गाजरे में इतनी प्यारी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें ना इसने क्ले से बना के ना उसको ऊपर ना उसने पेंटिंग की, मीन्स के पेंट ब्रश के साथ ना उसको अच्छा सा कलर देने की कोशिश की। मीन्स के कलर जो उसने था ना रियल बनाने की फुल कोशिश की थी कि रियल चीज़ें लगे सारी, और ये सारी रियल में भी बड़ी ही प्यारी लग रही हैं। तोड़ियाँ शोड़ियाँ भी इसने बनाई हैं, लंबा किया शिया जरा होता है। तो अब तो मुझे कई सब्जियों के भी नाम ही नहीं आते पे, मूली गाजर जो भी होएगा ना सारा कुछ तो सिर्फ देख सकते हैं। ये प्यारी प्यारी सारी उसने चीज़ें बनाई, इसने अच्छी तरह उसकी पेंटिंग शेंटिंग करके की, क्ले में भी उसने पेंट यूज़ किए हैं, और बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और ये इसने ना फ़िश बनाई है, फ़िश भी ना इसने ना किसी क्ले से ही बनाई है, और कुछ पता नहीं किस तरह कट शट करके, मुझे नहीं पता किस तरह बनाई है, लेकिन ये प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है, क्यूट की चेन बन गई है। और ये की चेन बन गई है खूबसूरत सी। अब ये आप यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छी लग रही है। बस आजकल दोपहर का टाइम ना जिमल का, इस जिमल नहीं कहना, नो 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 फाइन होगा नहीं मवाजिद आपको फ़ाइन होगा, नो 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 यमुना कहना, ठीक है यमुना कहना है। अब हम ना बाहर निकल आए हैं, और बाहर जाते हैं और देखते हैं कि हमारी काओ शाओ क्या कर रही है। काओ ना आज ना बाहर बांधी हुई थी ना, तो अंदर सफाई सफाई कर ली है। अब ना उसको ना जल्दी अंदर लेके आना, क्योंकि बाहर ना हवा नहीं इस टाइम चल रही थी। जब जिस टाइम हवा आना चल रही हो तो फिर उसको दोबारा जी मुआवजा दिनों अंदर लेके आना पैंदा, तो पक्खे तले रखना है, क्योंकि बाहर तो इतना फ़ैन चला सकते हैं। फिर उसको फिर दोबारा अंदर लेकर आ रही, क्योंकि बाहर स्वेटिंग वाली गर्मी हो रही थी, और ये स्वेटिंग वाली गर्मी की वजह से ना, ये परसों का मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया हुआ था, तो कल मैंने ना अपलोड नहीं किया, तो आज अपलोड करने लगी ना, तो फिर कल वाला जो होगा ना वो मैं कल आपको दिखाऊंगी कि कल हमने क्या किया है। और ये आने लगी है बख्तावर साहिबा, अंदर आने लगी है, और अंदर आके वो फ़ैन के नीचे बैठेगी ताकि उसको सुकून हो, मज़ा आए। इस बार ना हमने ना ये टाइल पे मट्टी तो डाल ली हुई है, टाइल्स पे मट्टी डालने की वजह से ना सुकून हो गया हुआ है। मीन्स कि उस तरह का जो ओवर गंदमंद होता था ना वो डलने से बच गया हुआ है। तो अब ना इस बात का वैसे सुकून हो गया, तो इन्ने दिन इन्हें कट लिया है। और जी ये आती है अंदर, ये अहमद अंदर लेकर आ रहा था, मेरा दिल धक 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 कर रहा था। कैमरा तो मैंने ऑन किया, तो मुझे डर था कि ये मेरे पास लेगा, और हुआ भी यही कि सीधा लेकर मेरे मुँह के पास आ गया था कि हेलो जी इन्हें फाड़ लो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली ज़रा सब्सक्राइब कर दो, नहीं करना तो फिर मैं क्या कर सकनी है, करना वैसे अच्छी बात होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय।